नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला से आइए हम सब रूबरू होते हैं। तो एक बार जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें। उम्मीद यही करता हूं कि सब लोग बड़े शानदार तरीके से क्लास को लेंगे, क्योंकि आज का क्लास आपको जो है मरुस्थल, जो कि बड़ा ही इजी सा टॉपिक है और आप सबको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप देखोगे तो मरुस्थलों का विकास जो है ये आपको महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हुआ है। चाहे जहां के भी देखिए, गोबी को देखिए, सहारा को देखिए, थार को देखिए, अटाकामा को देखिए, गिब्सन को देखिए, विक्टोरिया को देखिए, जो भी दुनिया के मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे ये सब महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही मिलेंगे, ठीक ना। तो हम सब पूरी दुनिया में दो प्रकार के आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। एक आपको शीत मरुस्थल और दूसरा आपको उष्ण मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल आपको मिलेगा, गर्म मरुस्थल, ठीक ना। तो मरुस्थलों का विकास वहीं हुआ है जहां वर्षा, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक ना। 25 सेंटीमीटर से जहां पे भी कम वर्षा होगी वहां पे आपको जो है कि मरुस्थल का विकास होता है, चाहे वो शीत मरुस्थल के रूप में हो, चाहे वो आपको ग्रीष्म मरुस्थल या गर्म मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल के रूप में हो। तो आइए हम सब आज आपको मरुस्थल और आपको जो है उष्ण प्रदेश के उष्ण प्रदेश उष्ण लिख दिए हैं सब, उष्ण प्रदेश होगा, ठीक ना। उष्ण प्रदेश के विषय में हम सब आपको बातें करेंगे या शुष्क प्रदेश के विषय में बातें करेंगे। तो आइए आप सबके सामने आपको हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स संचालित है, जिसमें टेट 2022, सुपर टेट 5.0, आपको हिंदी इंडिविजुअल 1799 रुपए का और यूपी कांस्टेबल 1599 रुपए का। तो ये सारे कोर्स हमारी संस्था की ओर से बड़े ही शानदार तरीके से संचालित हो रहे हैं। आप सब इन कोर्सों को परचेज कर सकते हैं और अपने सफलता में 4 चांद लगा सकते हैं, क्योंकि मेहनत तभी रंग लाती है जब आपको घिसा जाता है। तो जब तक आप स्वयं को घिसेंगे नहीं तब तक आपकी मेहनत रंग नहीं लाती, ठीक ना। तो ये स्टडी 91 का ऐप है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है तो 7000773425 पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे की बातें हम सब रूबरू होते हैं। तो ये देखिए हमारी संस्था की ओर से आपको जो है शानदार तरीके से पेट की किताब लिखी गई है, ठीक ना। बड़े ही मेहनत से, बड़े ही आपको जो है कि एक एक बारीकियों को देखकर हम सब ने तैयार किया है, ठीक। तो आप इन सभी किताबों को परचेज कर सकते हैं। खूब मन लगा के पढ़िएगा। आप सब, उम्मीद यही करता हूं कि जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई जारी होगी, ठीक। तो ये एकदम शानदार तरीके से लीजिए। मैं यही कहूंगा कि एक बार किताब को जरूर परचेज करिए और देखिए कि किस तरह की बातें आपको है। ये देखिए पहला ही प्रश्न, ये आपको जो है यूपी पीसीएस में और आईएएस में भी यहां तक इस प्रश्न को पूछा गया है। कहां पे? आईएएस में भी इस प्रश्न को पूछा गया है कि तकला-माकन मरुस्थल कहां है। तो तकला-माकन मरुस्थल जो है ये अफगानिस्तान में है या चीन में है या कजाकिस्तान में है या मंगोलिया में है। तो तकला-माकन मरुस्थल जो है बेटा ये आपको जो है कि पूरी तरह से चीन में है। कहां पे? चीन में आपको तकला-माकन मरुस्थल स्थित है। और तकला-माकन मरुस्थल एक शीतोष्ण प्रकार का मरुस्थल है। कैसा है? तो शीतोष्ण प्रकार का मरुस्थल है, प्रकार का, ठीक ना। महत्वपूर्ण बातों में आप बता सकते हैं कि इसका कुल क्षेत्रफल बेटा कितना है। तो इसका क्षेत्रफल आप देखोगे तो 2,70,000 वर्ग किलोमीटर आपको जो है इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। वर्ग किलोमीटर आपको इसका क्षेत्रफल देखने को मिलेगा। और पूछेगा कि चीन के किस प्रांत में आपको यह मरुस्थल है, तब आप बताइएगा कि यह चीन के जो है सिकियांग प्रांत में आपको स्थित है। चीन के सिकियांग प्रांत में
सिक्यांग, या ऐसे भी लिख सकते हो सिक्यांग प्रांत में आपको इसका विस्तार हुआ है। ठीक, तो ये तकलामाकन मरुस्थल के रूप में हम सबने पहले प्रश्न को देखा। आप मरुस्थलों से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। ये आपको विश्व के 20-25 मरुस्थल हैं, 10-15 ठो, और उन्हीं पर कई तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रश्न बनाने का कोशिश भी किया हूं। ठीक, ये देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, पूछ लिया। इसमें आटाकामा है, कोलोरेडो है, कालाहारी है या थार है। तो सभी आप मरुस्थल जब देखोगे तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ठीक ना। जब आप देखोगे कोलोरेडो कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है, ये अमेरिका में है। कालाहारी कहाँ देखोगे, तो ये अफ्रीका में है बेटा, अफ्रीका में। अब बचा क्या, तो थार बचा, और थार का विस्तार कहाँ है, तो भारत प्लस आपको पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में थार मरुस्थल का विस्तार हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ठीक, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। थार मरुस्थल के विषय में और कई जानकारी दे सकते हो, जैसे आपका इसका कितना क्षेत्रफल है बेटा, तब क्षेत्रफल भी आप थार का बता सकते हो। 1,30,000 वर्ग किलोमीटर आपको जो है, आपको इसका किलोमीटर स्क्वायर लिख लो या वर्ग किलोमीटर लिख लो, ठीक ना। ये थार मरुस्थल है। यहीं पे एक विशेषता और थार की बता सकते हो, ये दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ठीक ना। यहाँ पे दुनिया का सर्वाधिक या इसमें पूछा है प्रश्न, जो लाइन लिख रहा हूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, ठीक ना, जनसंख्या वाला मरुस्थल ये बेटा आप याद रख लीजिए। ये आपको जो है ये शानदार तरीके से ये सारी बातें आप सबको मिलेगी। तो आज के प्रश्न इजी हैं, करने में भी बहुत मजा आएगा। कुछ जो चीजें एक्स्ट्रा हैं मैं बताने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। चलिए एक बार सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, यदि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, मैक्सिको में, सोमालिया में, मंगोलिया में या मिस्र में, तब गोबी मरुस्थल बेटा ये ऑप्शन में आप जवाब दे सकते हैं कि चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पर, मंगोलिया, ठीक ना, मंगोलिया में यह विकसित है। आपको जो है इसकी विशेषता में आप कह सकते हैं इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। यदि इसका क्षेत्रफल कहा जाए तब आप क्या जवाब देंगे, मंगोलिया मरुस्थल का क्षेत्रफल, तो बताइएगा 2 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका आपको जो है क्षेत्रफल देखने को मिलेगा, ठीक ना। गोबी जो है ये 1,30,000 वर्ग किलोमीटर है बेटा, ठीक, 1,30,000 वर्ग किलोमीटर नहीं, इसका डाटा मेरे दिमाग से कुछ उड़ रहा है। चलिए, ये शीत मरुस्थल है, कैसा है, शीत मरुस्थल आपको है। ये इसके साथ साथ ही आप कह सकते हो कि यह एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल, और संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है, संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल, यहीं पे कर सकते हो अंटार्कटिका को छोड़कर, टिका को छोड़कर आप बता सकते हो, चूंकि ये विवादास्पद हो जाएगा। अंटार्कटिका सबसे ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे 0 से लेकर -40 तक, यहाँ से 0 से -40 तक आपको जो है
टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ का रहता है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल मेरे दिमाग से उतर गया है, आप सब देख लीजिएगा अपना। नेक्स्ट देखिए, ये संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, गोबी है, थार है या कालाहारी है? तो ये आप सहारा मरुस्थल, ये कहाँ है? अफ्रीका में है। और यहीं पे मैं सबकी विशेषता भी बताता चल रहा हूं, ठीक ना। गोबी कहाँ है? तो मंगोलिया में है। थार कहाँ है? तो पाकिस्तान प्लस भारत प्लस चीन, और इसमें कुल 13 देश हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक कालाहारी मरुस्थल है, तो कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, ये आपको 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो यहाँ पे जो आपको सवाल पूछा गया कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? तो थार मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अभी पीछे मैंने आप सबको बताया थार मरुस्थल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अरब का मरुस्थल, आटाकामा, गोबी या थार मरुस्थल? तब आप सबको याद होना चाहिए ये अरब सागर मरुस्थल तेजी से आपको जो है मरुस्थल के रूप में परिवर्तित होने वाला, आपको जो है तेजी से, ठीक ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो रहा है। सबसे बड़ा मरुस्थल के रूप में परिवर्तित आपको हो रहा है, ये एक बात। आटाकामा मरुस्थल ये कहां है? तो ये आपको जो है दक्षिणी अमेरिका में है, अमेरिका में। ये आपको गोबी कहां है? तो अभी मैंने बताया कि मंगोलिया प्लस, याद कर लो जिन नए बच्चे होंगे उनके लिए, मंगोलिया प्लस चीन में आपको गोबी है। और ये शीत मरुस्थल है, सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, बड़ा शीत मरुस्थल, ये आप याद रख लो मरुस्थल के रूप में। थार मरुस्थल ये आपको भारत और पाकिस्तान, भारत प्लस पाकिस्तान, आपको ये थार मरुस्थल देखने को मिलेगा। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है आटाकामा मरुस्थल माना जाता है। और आटाकामा मरुस्थल से संबंधित बातों में आप ये कर सकते हैं कि इसका विस्तार आपको कहाँ हुआ है? तो इसका विस्तार बेटा आपको जो है चिली एवं एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार हुआ है। यदि बात की जाए इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1,40,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जो है इसका आपको क्षेत्रफल देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, ये आप सबके लिए आटाकामा मरुस्थल, ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक। अभी मैंने गोबी मरुस्थल जो कहा था, तो आप गोबी मरुस्थल में बेटा याद कर लेना, यहाँ पे मैंने गोबी बताया था, ठीक ना। ये गोबी मरुस्थल, इसका लगभग आपको विस्तार जो है, क्षेत्रफल आप याद कर लेना, तो इसका लगभग क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 13 लाख आपको जो है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। वर्ग किलोमीटर आपको जो है किलोमीटर में इसका विस्तार हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण बातें याद करते चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के और आइए। ये देखिए आपको मैंने बता दिया, ये भी आपको बता दिया हूं। चलिए अगले प्रश्न में आपको है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है?
आपको जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा है? अब देखो दक्षिणी गोलार्ध ये आपको पृथ्वी है, पृथ्वी में ये आपको है। अब दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? कालाहारी है, गोबी है, चियाहुआन है या सहारा मरुस्थल है। तो सहारा जो है ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक ना, बड़ा मरुस्थल के रूप में हम सब इसे जानते हैं। और ये यदि बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम में यहीं पे आपको जो है कालाहारी मरुस्थल देख रहे होंगे आप सब। कालाहारी मरुस्थल जो है ये आपको माना जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल ये आपको जो है कि इसकी कुछ खासियत में आप सबको बता देना चाहता हूं, ठीक ना। आइए इसकी कुछ खासियत को हम सब देख लेते हैं, ठीक। तो खासियत को देखते हैं क्या क्या इसकी खासियत है। तो ये जो है ये इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 9 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और विस्तार कहाँ हुआ है? तो विस्तार आप बता सकते हैं कि अफ्रीका में, ऐसे नहीं, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, और प्लस बोत्सवाना, ये याद रखिएगा, ठीक ना। साथ ही साथ में आपको इस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। ये भी याद रख लीजिए बेटा, ठीक ना। बुशमैन नामक, और दीमक को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है। बुशमैन जो है ये कालाहारी के मरुस्थलों में आपको पाई जाती है, ठीक। तो ये आप सबके लिए शानदार तरीके से एक लाइन, ज्यादा है नहीं बेटा, ठीक ना, ज्यादा नहीं है, इसलिए आप सबको शानदार तरीके से बताता चल रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, यूपी ट्रिपल से पेट शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको संचालित है। आप नए बैच स्टार्ट है, नए बैच को परचेज कर सकते हैं। पेट के लिए कूपन अप्लाई कर सकते हैं, पेट 99 एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इस कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको 700777345525 पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। या सुपर टेट का भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और ये आपको जो है कि इसमें 500 से अधिक वीडियो क्लासेस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मटेरियल भी आपको उपलब्ध होगा। तो बिना देरी किए हुए हरी अप आप ज्वाइन बैच को करिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से जारी रखिए। सवाना का विस्तार हुआ है। ये सवाना क्या है? घास भूमि है, ठीक ना। ये सवाना घास भूमि है, ठीक, घास भूमि है। और सवाना घास भूमि में ही ब्लैक माम्बा, दुनिया का सबसे जहरीला सांप ब्लैक माम्बा आपको इसी सवाना घास भूमि में रहता है। ये अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिणी अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में सवाना घास भूमि का विस्तार कहाँ हुआ है? तो सवाना घास भूमि का विस्तार जो है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में आपको हुआ है। और ये आपको किस प्रकार का घास का मैदान है? तो उष्ण कटिबंधीय प्रकार के घास का मैदान है। उष्ण कटिबंधीय आपको घास का मैदान, ठीक, घास का मैदान माना जाता है। और आप इससे संबंधित क्या बता सकते हैं? तो आपको जो है कि यहाँ पे जैव विविधता बहुत पाई जाती है। जैव विविधता पाई जाती है। और क्या बता सकते हैं? तो आपको कालाहारी मरुस्थल में, ये सवाना घास भूमि में, ये बता सकते हैं कि भूमध्य
रेखा के आसपास है, आसपास विस्तार हुआ है। तो ये आपको सवाना घास भूमि में इसमें छोटे छोटे बहुत ही आपको जो है घास पाए जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे लगभग वर्षा पूछता है, तो वर्षा भी आप बता सकते हो कि वर्षा आपको जो है 50 सेंटीमीटर से आपको जो है 125 सेंटीमीटर तक आपको यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, ये कौन सा नहीं है पूछा है। पंपास नहीं है, वेल्ड नहीं है, डाउन्स नहीं है या सवाना नहीं है, कौन सा आपको जो है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो बेटा अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया से आपको किस प्रकार का है, तो उष्ण प्रकार का है, ठीक ना। तो यहीं पे बता दीजिएगा सवाना घास का मैदान जो है ये उष्ण प्रकार का है, उष्ण प्रकार का है। बाकी आपको ये तीनों शीतोष्ण प्रकार का घास मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान आपको है। ये बात आप सब याद करते चलिए, देखते चलिए, ये घास के मैदान आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा आपको निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास के घास मैदान स्थित हैं। क्या गजब का प्रश्न पूछा। अबे इसीलिए नहीं बताया मैं, हर प्रश्न पर बचा है, ठीक ना। डाउन से है, पंपास से है, आपको सारे से, पराग्वे में, बोलिविया में, अर्जेंटीना में या उरुग्वे में ये पंपास का घास मैदान, ये आपको यहाँ पे बहुत लंबे लंबे घास पाए जाते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर जैव विविधता भी बहुत अधिक पाई जाती है। आपको जो है ये कहा है, तो अर्जेंटीना में है। पंपास का घास का मैदान आपको अर्जेंटीना में है। और शीतोष्ण प्रकार का ये घास का मैदान है। कैसा है? शीतोष्ण घास का मैदान है और इसका विस्तार अर्जेंटीना में आपको हुआ है। अर्जेंटीना कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में, ठीक ना। याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में के अर्जेंटीना नामक देश में आपको पंपास घास के मैदान का विस्तार हुआ है, ठीक ना। सर्वाधिक लंबे घासों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक ना। सर्वाधिक लंबी घासों के लिए प्रसिद्ध, और लगभग आपको यहाँ पे जो है घास की लंबाई 4 से 7 मीटर तक, ठीक ना, फीट तक आपको पाए जाते हैं। 4 से 7 फीट तक यहाँ घास की ऊंचाई होती है, यहाँ के घास आपको पाए जाते हैं, ठीक। और इस घास मैदान में भी दुनिया का सबसे विषैला सर ब्लैक मांबा जो है यहाँ पर भी पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, निम्न में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान को यूरेशिया में पाया जाता है। चूंकि प्रश्न इन सबसे संबंधित है, इसीलिए मैंने इस घास के मैदान को यूरोप की रोटी की दलिया भी बोलते हैं। यूरोप की रोटी की दलिया भी कहा जाता है। और इसका विस्तार जो है ये कौन है? डाउन्स है, वेल्ड्स है, स्टेपीज है, प्रेयरी है। तो आपको जो है स्टेपीज घास के मैदान का विस्तार कहाँ हुआ है? तो ये आपको जो है इसका विस्तार यूरेशिया में हुआ है, यानी रूस प्लस आपको जो है क्या बोलते हैं यूरोप, जिसे यूरेशिया बोला गया है, यूरेशिया में। और खासकर इसे हंगरी, यूक्रेन प्लस आपको जो है रूस, इन सभी क्षेत्रों में आपको जो है स्टेपेज घास के मैदान का विस्तार पाया जाता है, ठीक ना। ये आप याद रखिए, स्टेपेज घास का मैदान ये समशीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है। कैसा है? तो समशीतोष्ण घास का मैदान है बेटा,
घास का मैदान माना जाता है, जिसका विस्तार आपको हुआ है। ठीक, चलिए ये प्रेयरी घास का मैदान अभी बताएंगे, चूंकि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। प्रेयरी घास के मैदान का विस्तार अमेरिका में हुआ है। कहां पे? अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान का विस्तार आपको हुआ है। तो एकदम शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी जारी रखें। उम्मीद यही करता हूं कि सब लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? भृगु या क्लिफ कहते हैं, गहवार या सर्क कहते हैं, मुरटिब्बा या ड्यून कहते हैं, या हमदा कहते हैं। ये आपको जो है रेतों के अपर्दन के क्रिया के फलस्वरूप कुछ चीजों का निर्माण, मैदानों का निर्माण होता है। ठीक ना, आपको जो है ये तेज हवा के कारण, यहीं पे हवा के कारण आपको जो है कई चीजों का निर्माण होता है, जिसमें आपको मेरू टिब्बा या ड्यून, मेरू टिब्बा या ड्यून के नाम से इसे जानते हैं, या इसे ही हम कहते हैं हिंदी में, यदि आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो बालुका स्तूप, बालुका स्तूप के रूप में आप देखने को मिलता है। ठीक ना, तो ये रेतीले टीलों का निर्माण जो होता है उसे क्या कहते हैं हवा के तेज वेग से? तो बताइएगा, बालुका या मरुटिब्बा के नाम से, आपको बालुका स्तूप के नाम से हम सब जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ये देखिए, निलंबी घाटी निम्न में से किसकी प्रक्रिया से आपको निर्मित होती है? निलंबी घाटी, इसे हिमनदों से, नदी से, समुद्र से या पवन से? तो नाम ही है घाटी। अच्छा, किसको कहते हैं? ठीक ना, तो घाटी जब आपको पर्वत सिराएं जो है, पर्वतें जो है अप एंड डाउन, जिग जैग जो करते हुए निकलते हैं, तो जो जिग जैग का स्थान, बीच का रास्ते के छोटा नीचे रहता है, वही घाटी है। ठीक ना, तो ये आपको जो है कि निम्बी घाटी क्या किसकी प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है? तो हिम नदों की प्रक्रिया के द्वारा आपको निम्बी घाटी का निर्माण होता है। इसे लटकती हुई घाटी भी कहते हैं, या बहिलंबी घाटी भी आपको कहते हैं। इसे लटकती हुई घाटी, ठीक ना, हुई घाटी भी कहते हैं। ये बात भी आप याद करते चलिए। ठीक ना, निलंबी घाटी या लटकते हुई घाटी के नाम से इसे जानते हैं। बाकी आप सबको शानदार तरीके से प्रश्नों के पेट की एक एक श्रृंखला में एक एक टॉपिक बताता चल रहा हूं। आप सबको पढ़ने का एकदम जबरदस्त तरीके से जुनून आना चाहिए। जितना आप पढ़ोगे उतनी आप सफलता को प्राप्त करोगे। ठीक ना, तो एकदम अपनी सफलता निरंतर जारी रखिए। हिमोड़ कहाँ बनते हैं? तो हिमोड़ों का निर्माण जो है ये नदियों के डेल्टा में, शुष्क क्षेत्र में, हिमानी क्षेत्र में या मानसून में। तो हिमोड़ों का निर्माण बेटा हमेशा हिमानी क्षेत्र में आपको होता है। हा से हिमानी, हा से हिमोड़, याद कर लीजिएगा कि हिमोड़ों का निर्माण हमेशा हिमानी क्षेत्र में आपको होता है। ठीक ना, हिमोड़ का मतलब हिम और मोड़ का मतलब मुड़ा हुआ, यानी हिम पर्वत जो है इस तरह से जो मुड़ा उड़ा होगा तो वो हिमोड़ के नाम से हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से बैच हमारे संस्था की ओर से संचालित है। आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ भी सकते हैं जनाब। ठीक ना, तो एकदम 500 से अधिक वीडियो क्लासेस का आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा। साथ ही साथ 700077345525 पर आप संपर्क कर अपनी सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप एकदम शानदार तरीके से तैयारी जारी रखें। साथ ही साथ यूपी पेट की भी आपको नया बैच प्रारंभ है। आप नए बैच को परचेज कर सकते हैं। यदि आप इस कूपन का इस्तेमाल करेंगे, पेट 91 नामक कूपन को अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक ना, पेट 99 के कूपन को इस्तेमाल करिए और डिस्काउंट को प्राप्त करिए। देखिए, राजाओं की घाटी आपको अवस्थित है कहां पे? मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में या तुर्की में?
तो राजा आपको जो है फराओ, ये कहाँ के थे? मिस्र में। राजाओं की घाटी कहाँ है? तो मिस्र में राजाओं की घाटी आपको जो है ये है। इसे ही आपको इस घाटी को नवादी अल कुल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? राजाओं की घाटी को जो है कि इसे किस नाम से भी जानते हैं? तो आप कह सकते हैं नवादी अल कुल के नाम से भी जानते हैं। ये भी बता सकते हैं राजाओं की घाटी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। आपको मृत घाटी किसके लिए जानी जाती है? अत्यधिक ठंड के लिए, अत्यधिक उष्णता के लिए, सामान्य असामान्य गहराई के लिए, या सर्वाधिक लवणता के लिए? मृत घाटी, ठीक ना बेटा? ये कहां है? तो आपको उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, या ऐसे भी कह सकते हो कि ये आपको यूएसए के कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया प्रांत में आपको है। इसे शैतानों का गोल्फ कोर्स कहते हैं। इसे शैतानों का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। ये शैतानों का गोल्फ कोर्स कहलाता है। और अत्यधिक उष्णता के लिए मृत घाटी जानी जाती है। किसके लिए? तो अत्यधिक उष्णता के लिए आपको मृत घाटी जानी जाती है। ये बात आप याद रखिए, ठीक ना? अत्यधिक उष्णता के लिए। नेक्स्ट, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है। ये मैंने शुरुआत क्लास में शुरुआती लाइनिंग ही मैंने बोला था कि जहां पर आपको जो है 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, वहीं पे आपको क्या होता है? मरुस्थल का विस्तार होता है, या मरुस्थल के रूप में उसे घोषित कर दिया जाता है। ठीक, तो ये बातें आप सबके लिए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? अनामुड़ी है, डोडा बेटा है, या महेंद्रगिरी है, या आपको जो है धूपगढ़ है? कौन सा दक्षिण भारत के सबसे आपको ऊंचे पर्वत चोटी के रूप में जानी जाती है? दक्षिण भारत की, ठीक ना? एकदम। तो आप सब अब इस तरह के प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो जवाब भी फिर बेकार है, पढ़ना और पढ़ाना भी, ठीक ना? दोनों बातें आप सबको फिर बेकार है। ठीक, ये जल्दी से फटाफट एकदम शानदार तरीके से उम्मीद करता हूं कि आप सब जवाब देंगे और जवाब भी आप सबका आना चालू है। ठीक, तो चलिए एकदम सभी का जवाब शानदार तरीके से आया, ठीक ना? और उस जवाब में सबसे आपको जो है अनामुड़ी, ये अनामुड़ी जो है, ये कुछ लोग डोडा बेटा भी दे रहे हैं। डोडा बेटा ये आपको दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक ना? सर्वोच्च चोटी है। और ये किसकी है? तो आप ये भी बता दीजिएगा, ये नीलगिरी पर्वत की है। नीलगिरी पर्वत की है। और नीलगिरी पर्वत में टोडा नामक जनजाति निवास करती है। क्या कहते हैं? टोडा नामक जनजाति निवास करती है। और नीलगिरी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी कहते हैं। पूर्वी घाट, ठीक ना? पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, घाट का
मिलन स्थल के रूप में, मिलन स्थल के रूप में जानते हैं। और अनामुड़ी किसकी श्रेणी की चोटी है? तो अनामलाई, अनामलाई आपको जो है पर्वत की चोटी है अनामुड़ी, ठीक ना। तो अनामुड़ी ये दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है, ठीक। तो शानदार तरीके से आप सब एकदम अपनी तैयारी जारी रखिए और खूब मन लगा के पढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? ये मैदान में कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? 50% या आपको जो है कि 65% या 90% या 71%। तो वैसे तो बेटा आपको मैदानों में कुल जनसंख्या का यदि बात की जाए तो लगभग आपको जो है 90% जनसंख्या जो है ये मैदानों में निवास करती है, ठीक ना। और मैदानों का विस्तार हमेशा नदी घाटियों के आपको जो है कि सिराओं में मैदानों का विस्तार हुआ है। और विश्व के जितने सभ्यताओं का पालना जो है ये नदी घाटियों को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको मैदान का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है, मैदान का निर्माण पवनों के द्वारा होता है, मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। तो सबके द्वारा मैदान का निर्माण होता है। और मैदान को इसलिए कि मानव की जीवन की सर्वाधिक उपयुक्त वस्तु जिसे हम कृषि कहते हैं, ठीक ना, भोज्य पदार्थ जो है ये मैदानी क्षेत्र में ही आपको सर्वाधिक मिलता है, ठीक। चल नेक्स्ट बेटा, ये संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? हिम के द्वारा, पर्वत पवन के द्वारा, नदी के द्वारा या काष्ठ के द्वारा? तो संप्राय प्रकार के मैदानों का निर्माण आपको जो है नदियों के द्वारा होता है। जलोढ़ मैदानों का भी निर्माण आपको नदियों के द्वारा ही होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि विश्व के प्रमुख मैदानों के विषय में आप ये चीजें। संप्राय मैदान, संप्राय मैदान उस मैदान को कहते हैं जो बिल्कुल जब नदियां मैदानी क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं तो संप्राय प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट बेटा, ये पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा हुआ है? पैडी प्लेन का निर्माण बेटा, ये पैडी प्लेन मैदान का निर्माण ये हिम द्वारा, पवन द्वारा, नदी द्वारा या काष्ठ द्वारा? तब बताएगा कि पवनों के द्वारा हुआ है। और लोयस प्रकार का मैदान भी, लोयस मैदान का निर्माण भी आपको किसके द्वारा हुआ है? तो पवनों के द्वारा ही हुआ है। ये लोयस मैदान आपको कहाँ है? तो चीन में है, ठीक ना। कहाँ है लोयस का मैदान? तो चीन में है, चीन में लोयस प्रकार का मैदान है। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, जबरदस्त तरीके से नितिन सर ने हिंदी को पढ़ाया है, आप सब पढ़ सकते हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नया बैच प्रारंभ है, इनरोल कराइए और खूब इसका लाभ लीजिए। नेक्स्ट, आपको पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाता है? जैसे ये पर्वत की चोटी है, ये है, फिर डाउन हो गया है, फिर ऐसे है, और यहीं से मान लो ये जाने का रास्ता हो गया, तो इसे ही बेटा दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही दर्रा कहते हैं, इसे दर्रा कहते हैं। और भारत के आपको नाथुला दर्रा, आपको जो है जैपलेला दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, नीते, माना, लिपुलेख, ये सभी दर्रे हैं जो कि यहाँ से मनुष्य का आवागमन हो जाता है, यहाँ से आना जाना आदमी चालू कर देता है। तो इसे पर्वतों के आपको प्राकृतिक अंतराल पर बने मार्ग को दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दर्रा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? नूबियन भारत में है नहीं, तो ऐसे ही बाहर हो गया कि नहीं? आपको नामीबिया, ये नामीबिया भी बाहर अपने नाम से ही नहीं है। मोहाली से मोहावी मरुस्थल नहीं बेटा, भारत में आपको थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पीछे मैंने बताया भी कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या जो है थार मरुस्थल में निवास करती है, ठीक ना। सर्वाधिक जनसंख्या थार मरुस्थल में
आपको पाए जाते हैं। इसका विस्तार जो है भारत और कहां पे हुआ है, तो भारत प्लस पाकिस्तान में हुआ है। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो अंटार्कटिका रेगिस्तान, द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, या अरब रेगिस्तान, या पेंटागोनिया। तो सबसे ठंडा रेगिस्तान के रूप में अब जब अंटार्कटिका का रेगिस्तान दे दिया है, तो इससे बड़ा तो मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई भी आपको ठंडा स्थान है। वैसे मरुस्थलों में सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी है। वह आप 10 सेंट ये आपको कहाँ है, तो अंटार्कटिका पर है, टिका पर है। ये कहाँ है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये आपको अरब प्रायद्वीप में है, प्रायद्वीप में है। और आपको जो है पेंटागोनिया कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है, पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये इस तरह से आप अंटार्कटिका मरुस्थल जो है विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाएगा यदि आपको काउंट करना है तो। ऐसे गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा मरुस्थल के रूप में जानते हैं। ये जो है ग्रेट सैंडी, कहीं कहीं ऑप्शन ग्रेट सैंडी मरुस्थल मिलेगा, जो कि गलत है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है विक्टोरिया मरुस्थल के आपको जो है के पास में है, ठीक है ना। ये आपको ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल मरुस्थल के रूप में है। और विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बड़ा मरुस्थल के रूप में आपको जाना जाता है, ठीक। तो ये सारी बातें आप याद करते चलिए, समझते चलिए। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है, तो भारत में सबसे ठंडा रेगिस्तान के रूप में आपको लद्दाख है, ठीक ना। लद्दाख जो है ये भारत का एकदम उत्तरतम बिंदु है। और अब लद्दाख आपको जो है राज्य के रूप में, संघ शासित राज्य के रूप में लद्दाख को दर्जा प्राप्त है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो अभी ही मैंने बताया कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल। इस सब आप सब याद करते चलिए, ठीक ना। कॉपी कलम ले लीजिए और बनाते चलिएगा। कहीं से भी कोई भी दिक्कत आएगी तो आप इसको तैयारी एकदम, उम्मीद यही करता हूं कि शानदार तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही होगी और कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। ये ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल आपको जो है विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में आपको पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स है और जबरदस्त तरीके से लिखा गया है बेटा। ये इतिहास, प्राचीन इतिहास का, आपको जो है मध्यकालीन इतिहास का, आधुनिक इतिहास का, सामान्य हिंदी का, जाग्रफी का, आपको जो है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सभी श्रृंखलाएं आपको शानदार तरीके से बेटा मिलेंगी। और ये किस रूप में है, पीडीएफ के रूप में है, ठीक है ना। पीडीएफ, ये बार बार ई बुक शब्द लिखा है, ई बुक का मतलब है किताब नहीं, पीडीएफ के रूप में है, ठीक। आप मोबाइल पे मंगा सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो पेंटागोनिया मरुस्थल ये आपको अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में या सऊदी अरब में। तो पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये एक प्रकार का शीत मरुस्थल है। कैसा है, शीत मरुस्थल के रूप में है। और ये जो है कि कह सकते हैं कि आपको उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल का, दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल,
बड़ा मरुस्थल के रूप में जानते हैं। इसका विस्तार कहाँ हुआ है? तो अर्जेंटीना में आपको इसका विस्तार हुआ है, ठीक ना। ये अर्जेंटीना में इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, ये द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान कहाँ है? तो अभी मैंने बताया द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया में द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान आपको पाया जाता है। और द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। और इसका विस्तार जो है पिलबरा से किम्बरली तक हुआ है, ठीक ना। हाँ, ये दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान आप कह सकते हैं इसे, ठीक। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि आपको जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ है? तो बताइएगा कि इसका विस्तार पिलबरा से किम्बरली तक हुआ है। पिलबरा से किम्बरली, किम्बरली तक हुआ है, ये आप याद रखिए, ठीक। द ग्रेट सैंडी, इसे मध्य इसका यानी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य में इसका विस्तार हुआ है, इसलिए इसे अंतरिम मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए गिब्सन मरुस्थल ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, मंगोलिया में, चिली में या सऊदी अरब में। तो ये आपको जो है पश्चिमी गिब्सन मरुस्थल ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है, ठीक ना। और ये कहाँ है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये किसके बीच है? तो यह ग्रेट सैंडी और विक्टोरिया के बीच है, ठीक ना। ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी एवं विक्टोरिया मरुस्थल, मरुस्थल के बीच में आपको है, ठीक ना। और इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक मरुस्थल नाम ही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल जो है, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, ये एक किताब देखोगे तो कुछ किताबों में पुरानी यही मिलेगा। वहां पे आपको इसमें 3 होते थे। इसमें 3 कौन कौन से थे? तो विक्टोरिया था, विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक ना, मरुस्थल। इसमें आपको जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सैंडी आपको मरुस्थल, और इसके साथ साथ ही गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ये दोनों, ये सब मिलाकर ये आपको ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल, बड़ा मरुस्थल, ये पुरानी किताबों में आप यही देखोगे, ठीक ना। बाद में इतिहासविदों ने इन सबको अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, ठीक। तो ये चीजें आप देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ये उज्बेकिस्तान, इजराइल, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका में? तो अफ्रीका में आपको है। और ये आपको कालाहारी मरुस्थल अभी पीछे मैंने बताया था कि आपको जो है कि 3 देश है, नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना और प्लस दक्षिण अफ्रीका। ये सबको मिलाकर आपको जो है कालाहारी मरुस्थल है। और ये आपको जो है इसका आपका विस्तार यानी क्षेत्रफल कितना है? तो अभी मैंने बताया कि लगभग इसका क्षेत्रफल जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में आपको इसका 9 लाख वर्ग किलोमीटर में अभी मैंने बताया था कि वर्ग किलोमीटर में आपको जो है किलोमीटर स्क्वायर कर लो में इसका आपको विस्तार है। ये आपको जो है काला यहाँ पे एक जनजाति बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। तो ये सारी बातें आप सब देखते चल रहे हैं, शानदार प्रश्नों को हल भी करते चल रहे हैं। चलिए देखिए
आपको विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल है। इसका विस्तार जो है चिली प्लस आपको जो है एंडीज पर्वत के पश्चिमी भाग में हुआ है, ठीक ना, पश्चिमी भाग में आपको हुआ है। ये आपको कहा है? तो दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में आपको है, ठीक। ये आटाकामा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा आपको मरुस्थलों में से एक माना जाता है। चलिए, लगभग इसका विस्तार 1 लाख जो है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। ये बात भी याद रखिए, लगभग है, ठीक ना, सब लगभग डाटा है। ये मत भूलिएगा कि सर जी आप एक्यूरेट बता दिए हैं, ठीक। तो ये लगभग है। तो इस तरह से आज आप सबने शानदार तरीके से प्रश्नों को किया। उम्मीद करते हैं कि चीजें सबको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। शानदार क्लास में आप सब बने रहे, इसके लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, ठीक ना, नमस्कार सभी को। आप इसी तरह अनवरत रूप से श्रृंखला में जुड़े रहे और इसी तरह आप सबका सहयोग और प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।